एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं अप्रैल मंथ राशिफल। और इस मंथ राशिफल में हम देखेंगे लव लाइफ, करियर, हेल्थ, ओवरऑल सारी चीज़ों को हम डिटेल में रीड करेंगे कार्ड्स के बेस पर। ठीक है, इस रीडिंग को कैसे कंसिडर करें? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, राशि नहीं पता तो वीडियो के ठीक नीचे मैंने डिटेल्स डाल दी हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं, नाम के अनुसार भी देख सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग में आप एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, जेंडर्स पे नहीं। स्त्री पुरुष आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये रीडिंग एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी के बेस पे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स के बेस पर है। ठीक है, सो टैरो कार्ड्स का अगर बेस आ गया तो आप किसी भी हिसाब से इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो आप लोगों को अगर मंथली रीडिंग्स मेरी अच्छी लगती हैं, वीकली रीडिंग्स बहुत पसंद है, आपको राशिफल्स बेसिकली पसंद है, तो मेक श्योर करो बेल आइकन दबा कर रखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वीडियो ना पसंद आने पे डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, मैं हूँ भारती सिंह, आप लोग देख रहे हो द डिवाइन टैरो और अब हम लोग करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए राशिफल। पर शुरू करने से पहले हम देखेंगे ग्लोबली या हमारे देश में इफेक्ट्स क्या एक्सपेक्टेड है कार्ड्स के जरिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड अप्रैल मंथ 2026, ईयर 2026 फॉर अप्रैल ग्लोबली। सो यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग देखने को मिल रही है और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइजेस दिख रहा है। विद पेज ऑफ पेंटिकल इट सेज कि कोई नई चीज़ें, न्यू बिगनिंग या न्यू ऑफर या न्यू स्कीम्स आने वाली हैं। कुछ न्यू पॉलिसीज़ लॉन्च होंगी इस टाइम पे। हो सकता है कि सरकार की तरफ से, जैसे अब तक बहुत सारे स्कीम्स आए हैं, उनमें से ही कोई बेस्ट आप लोगों के लिए स्कीम या ऑफर आने वाला है। लॉन्च होगा कोई पॉलिसी जो आप लोगों के बेटरमेंट के लिए होगी, जो आपके आने वाले कल को और बेहतर करा सकती है, बेहतर बना सकती है। कुछ न्यू आइडियाज़ पे काम किया जाएगा इस मंथ। आप लोग देखेंगे कि ग्लोबली कुछ नए आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे काम किया जा रहा है। कुछ नए होता है कि नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, न्यू चीज़ें लॉन्चिंग हो रही हैं, ऐसा कुछ आप लॉन्च होते हुए देखेंगे इस टाइम पे। कोई आप लोगों के लिए ना एक स्कैम वगैरह भी या कोई स्कैंडल भी एक्सपोज हो सकता है इस टाइम पे। ऐसा कुछ होगा कि कोई स्कैंडल है या कोई स्कैम है, वो सामने आ जाएगा। अब तक बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन चल रहा था, तो वो अप फ्रंट में आएगा। ठीक है, यहाँ पर विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस थोड़े से दिक्कतें आने वाली हैं, बी रेडी फॉर दिस। जैसे कि आप लोग जानते हैं मार्च मंथ में भी बहुत जगहों में बहुत लोगों ने ये प्रेडिक्शंस दी थी कि आप लोग कैश अपने हाथ में हैंडी रखें और आप लोगों को इमरजेंसी के लिए रेडी रहना चाहिए। कोई भी दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। जैसे गैस का पता है कि अभी हमारे लिए मार्च मंथ में गैस के इशूज़ हुए थे, LPG गैस के इशूज़ कितने ज़्यादा हुए, वॉर हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि हम इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड रहें, वो आप लोगों को रहना ही है। बट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रहा है कि देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी रिलेटेड सम वाटर डिस्ट्रक्शंस। जैसे कि या तो कोई स्टॉर्म आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अचानक से, बहुत हवाएं चल रही हैं, ऐसा कुछ होगा। या बहुत ज़्यादा आप लोग देखेंगे अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटित हो सकती हैं। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि एज इन वॉर होगी, बहुत बड़ी कोई वॉर नहीं होगी। ठीक है, ये सब चीज़ों से तो सेफ ही रहेगा, इतना कुछ मुझे मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे। पर ये कुछ डिस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स हो जाना, इसके लिए। और शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। तो अगर आप शेयर मार्केट में हो तो बहुत सेफली आप जो है, अगर आप डेली इंट्राडे वगैरह कर रहे हो तो बहुत सेफली चलने की ज़रूरत है। कोई भी बड़ा मेजर रिस्क लेने का टाइम मेरे हिसाब से नहीं है। बट इफ़ यू आर अ ग्रेट इन्वेस्टर, येस थोड़ा सा वाइजर रहना, बिकॉज अब मार्केट का कोई गारंटी नहीं रहेगा, एकदम से बहुत अप, एकदम से बहुत डाउन। ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं अप एंड डाउन होती रहती है, बट इस मंथ वैसे से ज़्यादा होगा। ठीक है, सेफ्टी आप लोगों के लिए क्या रहेगी? सेफ्टी आप लोगों के लिए गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट बाकी चीज़ों अगेन मैं एज एन लाइक आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कह रही हूँ तो यही होना चाहिए या मेरे कहा का मान करना है, नहीं। सिर्फ आप लोगों को कार्ड्स के बेस पे आइडिया दिया जा रहा है कि क्या चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती है। ओवरऑल याद रखना कि इस मंथ जो भी ऐसे कुछ घटनाएं घटित होंगी हम लोगों के ग्लोबल विजन में अगर देखा जाए, तो वो कोई इतना मेजरली इफेक्ट नहीं करेगी। इनफैक्ट एक सुनहरी न्यू बिगनिंग यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल के साथ देखने को मिल रही है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमारी ग्लोबली ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस महीने हम किसी, जैसे एक देश से दूसरे देश को हेल्प मिलने वाली। ठीक है, मोस्ट लाइकली ये इंडिया के साथ ही है, बिकॉज आई एम एन इंडियन, तो मैं इंडिया के बारे में ही बात करूंगी। मोस्ट लाइकली देयर मस्ट बी चांसेस कि इंडिया किसी दूसरे देश की हेल्प करेगी इस मंथ। ठीक है, या फाइनेंशियली या मे बी इमोशनली, इन सम सॉर्ट हम लोग हेल्प करने वाले, ऐसा कुछ होगा। डेफिनेटली एक तरीके से सपोर्ट दिख रहा है आता हुआ। ओके, एंड येस कुछ पॉलिसीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आ रही है फॉर दोज आप लोग जो जॉब ढूंढ रहे हो। थोड़ा सा स्ट्रेस आप लोगों के लिए बढ़ने वाला है। बिजनेसमैन्स के लिए भी थोड़ी सी एग्जॉशंस बढ़ेंगी, बी रेडी। आप लोगों के लिए इस वक्त थोड़ा सा इशूज़
एक्सपेक्टेड है, जो कि कॉमन चीज़ है। इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने साइकिक विजन्स या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलने की ज़रूरत है। ये एक बेसिक चीज़ है, कैश आप लोगों को अपने पास रखना है, जस्ट सेफ रहना है, ठीक है। सो अब हम लोग बेसिक चीज़ों पे हम लोग ने जो है रीड किया है। आप मुझे और भी चीज़ें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए कवर करूँ, क्योंकि राशि के अनुसार तो मैं आप लोगों को डिटेल बता ही रही हूँ, लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि ग्लोबली भी और चीज़ों को मेरी रीडिंग में कवर कर लेना चाहिए? अगर ऐसा कुछ है, देखो हम यहाँ पर महान बनने या भगवान बनने की बात नहीं करते, पर कार्ड्स के बेस पर चेक कर सकते हैं, और ये एग्जैक्टली आप लोगों की तरह मुझे भी मज़ा आता है करने में। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उस चीज़ को भी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। सो अब जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए हम लोग शुरू करने वाले हैं आप लोगों का राशिफल, आप लोगों की ओवरऑल एनालिसिस। पसंद आने पर कमेंट कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना, किसी तरीके का डोनेशन करना है सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रेसलेट्स बनवाने हैं, अमित सर की डिटेल्स, उनकी टीम की डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं, व्हाट्सअप कीजिए आप उन्हें, और आपको अपना बर्थ डेट वगैरह देना होता है, वो सारी आपको जानकारी और चार्जेस बता देते हैं। चार्जेस पे करके आपकी जो है ब्रेसलेट आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सो चलिए अब जल्दी जल्दी हम लोग जो है अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की लाइफ में अप्रैल मंथ में, ईयर 2026 में एक्सपेक्टेड क्या है। सिंह राशि की देखेंगे, सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सिंह राशि अप्रैल मंथ, Four of Cups, Ace of Pentacles, Eight of Swords, Seven of Pentacles, Knight of Pentacles, Page of Wands, Eight of Wands, Temperance, Three of Wands, Knight of Wands, Six of Cups, Three of Cups. So, सिंह राशि वालों, इस मंथ कोई हेल्प या कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर की जाएगी जो आप रिजेक्ट कर देंगे। इस मंथ आप बहुत ज़्यादा लेजी फील करेंगे, ओवर थिंकिंग भी बहुत करेंगे, एंड कई जगहों पे यू विल फील लाइक कि लोग अप्रोच तो कर रहे हैं, ठीक है, पीपल आर अप्रोचिंग यू फॉर हेल्प, कोई हेल्प आ रही है आपकी तरफ, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई ऑफर आ रही है, पर यू आर द ओनली वन जो आप बोलेंगे नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इस मंथ वेट बढ़ सकता है आप लोगों का, थोड़ा सा आप लेजी हो रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि कल पे डालेंगे, नहीं आज नहीं कल करते हैं। कोई हो सकता है जॉब प्रपोजल आपको मिल जाए, उसे भी आप रिजेक्ट कर देंगे। तो इस मंथ आप रिजेक्शन देते नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में और ओवर थिंकिंग के चलते। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये वो वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है। थॉट ज़्यादा आपके दिमाग में, ओवर थिंकिंग आपकी ज़्यादा रहेगी। मेडिटेशन बहुत करो यार, इस मंथ आपको मेडिटेशन ज़्यादा करना चाहिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में, मंत्र चांटिंग वगैरह में आप इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है। इन योर जॉब में मुझे ऐसा दिख रहा है एस ऑफ पेंटिकल के साथ एक न्यू बिगनिंग, एक क्रिएटिव एनर्जी है, काम बहुत अच्छे तरीके से होंगे, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया आपके रहेंगे, प्रोजेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म करोगे, आपके काम में पॉजिटिविटी और अच्छी एनर्जी देखने को मिल रही है, तो काम बन रहे हैं। हाँ, फाइनेंशियली यू आर नॉट थिंकिंग कि इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है, पैसा आपको बहुत चाहिए तो उतना नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को लग रहा है कि यार मेहनत तो खूब करी है लेकिन इतना पैसा नहीं आ रहा है। अब क्या करें, जब आपको अच्छे ऑफर्स भी आ रहे हैं तो आप वो भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो पैसा किधर से आएगा। तो करंट जॉब में सिचुएशन पॉजिटिव है, ठीक ठाक है। इन योर बिजनेस में आप बहुत एक्टिव मोड पे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े रिस्क लेंगे, बड़े बड़े प्लान्स पे काम करते हुए नज़र आएंगे। एंथुसियास्टिक एनर्जी है कि चलो ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ऐसे वाली एनर्जी है। तो ये बिज़नेस में चीज़ें अच्छी हैं। हालांकि इन्वेस्टर्स वगैरह अभी मुझे मिलते नज़र नहीं आ रहे, मे बी लेटर। हाँ, लोन वगैरह अप्रूव हो सकते हैं, घर वालों से कोई हेल्प मिल सकती है आपको कोई आसपास के लोगों से मदद मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। हालांकि वो मदद लेंगे नहीं लेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। नेम फेम सक्सेस के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये अच्छा टाइम है, इसमें आपको आपके एक्शंस के अच्छे रिवॉर्ड्स और अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, ठीक है। इस मंथ स्टूडेंट्स के लिए ऐसा लग सकता है कि कहाँ फंस गए, कौन सी पढ़ाई है यार, मुझे नहीं पढ़ना, मेरा मन नहीं करना, वो वाला एनर्जी रहेगी कि ओहो क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो आउट ऑफ थोड़ा सा आप ऐसा फील करोगे कि यार नहीं पढ़ना, भगाओ इन सब चीज़ों को। तो थोड़ा सा आप एग्जॉस्टेड या लॉस्ट फील करेंगे, पुश करना पड़ेगा खुद को पढ़ने के लिए इस मंथ, ओके। रिजल्ट अगर आ रहे हैं तो यू विल फील लाइक कि कितना भी कर लो रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, इसलिए यू विल फील लाइक कि नहीं पढ़ना, जाओ। तो थोड़ा सा आप इस बात से एग्जॉस्टेड रह सकते हो। इस मंथ भाई बहनों को लेकर बड़ा स्टक फील करोगे, ऐसा लगेगा बहुत स्टक फीलिंग है। भाई बहनों को लेकर थोड़ा नेगेटिव माइंडसेट भी रहेगा, पर कुछ बोल भी नहीं सकते, ऐसी वाली एनर्जी है जहाँ पर फील तो हो रहा है कि यार नेचर ठीक नहीं है इन लोगों का, लेकिन कुछ बोलना भी मुश्किल है। मदर के साथ आपका पॉजिटिव एनर्जी रहेगी और फादर के साथ भी आपका अच्छा व्यवहार रहेगा। घर परिवार का माहौल अच्छा है, बट फाइनेंशियली यू आर फीलिंग कि ज़्यादा पैसा होना चाहिए, पैसा अच्छा हो तो लाइफस्टाइल भी अच्छी हो सकती है। तो पैसे की कमी या तंगी आपको महसूस हो रही है, वो आपको परेशानी हो रही है। अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मेजर आपके लिए प्रॉब्लम्स है, बस फाइनेंशियल आप थोड़ा सा महसूस कर रहे हो कि थोड़ा सा कम है।
आप लोगों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने किए हैं तो आप अब किए गए निवेशों पे सवाल उठाते हुए नजर आएंगे कि मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया कि नहीं किया, एम आई डूइंग इट राइट और रॉन्ग। आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन आएगी, या ऐसा लगेगा कि ये पैसे फिर मैं कहाँ लगाऊँ, कहाँ ऐसा करूँगी जिससे मेरे को ग्रोथ हो जाए। तो क्या प्रॉफिट आने वाले हैं? नहीं, प्रॉफिट नहीं आएंगे। इनफैक्ट इस मंथ तो आप क्वेश्चन करोगे कि यार अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे, जितना मेहनत किया उस हिसाब के तो कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहे, पता नहीं मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया कि नहीं किया, पता नहीं मैंने गलत तो नहीं कर लिया कोई डिसीजन। इस तरीके के थॉट्स आ सकते हैं इस मंथ आपको, ठीक है। इस मंथ कोई लैंड वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह बाय करना है तो आप बहुत कंफ्यूज रहोगे और बाय नहीं करोगे, आप कंफ्यूज ही रहोगे कि नहीं 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 आई डू इट, नहीं लोगे ही नहीं, सिर्फ सोचते रहोगे, ठीक है। इस मंथ अगर आप लोगों के लिए लव रिलेशनशिप की बात करूं तो लव रिलेशनशिप में मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए देख पा रही हूँ। आप इंटरेस्टेड रहेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, पार्टनर से लंबी लंबी बातें होंगी, गहरी गहरी बातें होंगी, किसी बिना वजह की चीज़ों पे भी कम्युनिकेशन होते हुए नजर आएगी। रोमांस रहेगा, चीज़ें अच्छी हैं, रोमांस रिलेशनशिप वालों के लिए सिचुएशन अच्छी है। बच्चों के साथ भी अच्छा आपका तालमेल देखने को मिलेगा। जो लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, ये मंथ अच्छा है, आप ट्राई करो, इस मंथ आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। जॉब के लिए अगर मैं देखूँ, जो लोग नया जॉब ढूंढ रहे हैं, भाई तुम्हारे नखरे इतने हैं ना कि तुम्हें जॉब मिलना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लग रहा है अपॉर्चुनिटी तो आ रही है पर आप ही हो जो नहीं नहीं अभी नहीं, ये वाला नहीं कर रहे हो, आप ही ट्राई नहीं कर रहे हो, आप ही बहाने कर रहे हो। तो इस तरह बहाने से तो जॉब नहीं मिलेगी, कुछ एक्टिवली ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों के लिए अगर हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखो तो हेल्थ के लिए एक अच्छा एनर्जी देखने को मिल रही है। देखो वेट गेन तो ज़रूर होगा इस मंथ आपका, ये याद रखना। आपके डाइजेस्टिव इश्यूज भी मुझे देखने को मिल रहे हैं। मोस्ट लाइकली हीट की ही प्रॉब्लम आपको हो रही है, बॉडी में हीट बढ़ रही है, इसके वजह से ये दिक्कत हो रही है, तो छाछ वगैरह पीना। बट ओवरऑल एक चीज़ मुझे जो अच्छी देखने को मिली है, पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक न्यू बिगनिंग, कोई तो न्यू चीज़ में फिटनेस में आप हाथ डालेंगे। देयर मस्ट भी चांसेस कि इस मंथ के एंड में अचानक से आप सोचेंगे कि चलो जुम्बा कर लेते हैं, चलो जिम ज्वाइन कर लेते हैं, चलो लेट्स डू समथिंग। तो वो एक एनर्जी डेफिनेटली मंथ के एंड में आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। या बेबी के लिए प्लान कर रहे हो तो एक अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। आप लोग कोर्ट कचहरी के मामले में कहीं फंसे हुए हैं तो कोई न्यू आइडिया, अन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ वाली एनर्जी है ना, डेफिनेटली वो आइडिया आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगी। कोई कोर्ट कचहरी के मामले में एक सोल्यूशन मिल जाएगा और फाइनली लगेगा कि चलो अब काम बन जाएगा, तो वो वाली एक फीलिंग आएगी, ठीक है। अगर आप लोग जो है दुश्मनों से परेशान हो, कोई दुश्मन अगर आपको एग्जॉस्ट कर रहे हैं तो उनको कैसे डील करना है, ये सोल्यूशन भी आपको इस मंथ डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। इस मंथ आप लोगों के लिए, आप अगर मैरिड हो तो मैरिड लोगों के लिए सिचुएशन बहुत अच्छी है, गुड न्यूज़ आ रही है, हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा, पार्टनर के साथ अच्छी तालमेल रहेगी, खूब सारी बातें होंगी, हंसी मजाक होगा, रोमांस होगा, और इनफैक्ट गुड न्यूज़ एक अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन भी आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड मेहमान भी आ सकते हैं घर को, तो रेडी रहिए, कोई सेलिब्रेशंस वगैरह भी हो सकती हैं। तो इस मंथ डेफिनेटली पार्टनर के साथ मैरिड लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी है, और स्पेशली जो सिंगल हैं उन लोगों को भी एक अच्छा ऑफर मिल सकता है मैरिज का। अगर आप लोग मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर यू। जो सिंगल हैं उन लोगों को अच्छा प्रपोजल ज़रूर मिलेगा, इवन डेटिंग के लिए भी अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों को अच्छे अच्छे प्रपोजल्स मिलने वाले हैं, बस आगे बढ़ने की देरी है, ओके। इस मंथ आप लोगों के लिए, आप अगर डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे हैं या हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या दूसरे शहर जाना चाहते हैं एक से दूसरी जगह, तो डेफिनेटली वो काम बनते नजर आएंगे। डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा, पीआर, लाइक एनी तरीके से ग्रीन कार्ड वगैरह, ये सब में सक्सेस मिलेगी, आपके काम बनेंगे, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड सारे कार्य होंगे। और उसके अलावा अगर आप लोगों को हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना है तो वहाँ भी सक्सेस मिल रही है, तो ओवरऑल आपके काम बनेंगे ज़रूर, ठीक है। फादर के साथ आपके रिश्ते बहुत बेहतर हैं और बेहतर ही होंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए अगर आप लोग सोशल लाइफ की देखिए, बात करें दोस्तों की, तो इस मंथ आपको दोस्तों से कुछ गिफ्ट या मैसेजेस या कम्युनिकेशंस रिसीव हो सकती है, और मोस्ट लाइकली आपके पुराने दोस्तों से आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है। कोई ग्रीटिंग्स आ सकते हैं, कोई गिफ्ट्स आ सकती है, फ्लावर्स आ सकते हैं, कुछ तरीके का आपको अप्रोच किया जा सकता है कि आई एम हैप्पी फॉर यू या आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेडली ऐसे दोस्त कांटेक्ट में आ जाएंगे जो आपको लगेगा कि अरे ये कहाँ से आ गए, इन्हें कहाँ से मेरी याद आ गई। तो यस, दोस्त आप लोगों को कोई गिफ्ट या कुछ तरीके के अप्रोचेस या बहुत हम्बलनेस, पोलाइटनेस दिखाते हुए नजर आएंगे। तो अचानक कोई आपके दोस्त आपके कॉन्टैक्ट में, आपकी सोशल लाइफ में आपकी तरफ आते नजर आएंगे। इस मंथ डिज़ायर क्या रहेगी? इस मंथ आपकी डिज़ायर रहेगी पार्टी करने की। आपको करनी है पार्टी, घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है, बट कर नहीं पा रहे हो, थोड़ा सा लेजीनेस होने की वजह से। अरे छोड़ो, मारा गोली, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, खूब घूमना फिरना है, पर वैसा हो नहीं पा रहा है। यू वांट टू सेलिब्रेट योर लाइफ। आपको फट्टे लेवल पे बहुत ज़्यादा अपनी खुशियाँ मनानी है, उसके लिए चाहिए खूब सारा पैसा। तो पैसे कहाँ से आएंगे, वो वाला थॉट आपके दिमाग में चल रहा है कि पैसा कहीं से आ जाए तो मैं तो ये सेलिब्रेट कर लूँ, वो कर लूँ, तो पैसों को लेकर आप सोच रहे हैं, ठीक है।
यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। सिंह राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड करें, अप्रैल मंथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। इन योर नो कॉन्टैक्ट आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील करोगे अपनी रिलेशनशिप को लेकर, अपना जो आपका रिश्ता खत्म हो गया ना, इसमें आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस तरह से आपके लिए एंड होगा। 5 ऑफ कप्स के साथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत लॉस्ट और लोनली फील कर रहे हैं। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके पार्टनर आपको इतना डिसअपॉइंट करेंगे या आपको इतना बुरा महसूस कराएंगे, आपके साथ इतना गलत करेंगे। आपको लगेगा बहुत अनफेयर। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो आप फील कर पा रहे हो कि ये व्यक्ति सडनली अपनी मैरिज पे बहुत फोकस कर रहे हैं या कर रही हैं, या अगर सिंगल है तो कहीं शादी तय हो गई है, आप देख रहे हैं शादी होते हुए, और ये सब चीज़ें आपको बहुत बुरी लग रही हैं। आपको लग रहा है यार एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पार्टनर इतना दिल दुखाएगा या इतना दिल दुखाएगी, तो बहुत डिसअपॉइंट आप फील कर रहे हैं, फेलियर फील कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं दैट्स रॉन्ग। न्यू प्रपोजल्स आपको मिल रहे हैं। इफ़ यू आर स्पेशली अ सिंगल, आपको प्रपोजल मिल रहे हैं बट यू डोंट वांट दैट, आपको प्रपोजल्स नहीं चाहिए। यू आर लाइक कि नहीं ठीक है आई एम डन, मतलब डिसअपॉइंट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लो फील कर रहे हो। इमोशनल हीलिंग के लिए डेफिनेटली आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर लोगे। यू विल बी टेक योर टाइम, धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ोगे। बट हाँ, पुरानी बातें, पुरानी यादें आपको बहुत परेशान करेंगी। एग्जॉशन होगा, ऐसा लगेगा गलत हुआ। विद योर पार्टनर उन्हें लगेगा कि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो गई है और आप उनको अब समझना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें लगेगा वो चाहकर भी आपको कुछ समझा नहीं सकते, वो चाहकर भी आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बिकॉज एज ऑफ नाउ कुछ भी बोलना बेकार है। उन्हें लग रहा है कि कुछ भी बोलना, कुछ भी बताना बेकार है। इस टाइम पे आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, उन्हें लग रहा है कि लीव इट देयर, भाई मैं ट्राई नहीं करना है, भाई ट्राई करके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ट्राई करूँगा या करूँगी भी ना, सामने वाला मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझेगा ही नहीं। तो वो एनर्जी है जहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया है। विथ 4 ऑफ पेंटिकल ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहा, रिस्क नहीं लेना चाहता, ट्राई नहीं करना चाहता कि यार लीव इट, जैसा सोचना है सोचने दो, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, इस मंथ आप लोगों के लिए क्लियरली दिख रहा है कि यू विल प्रे कि भाई सब चीज़ें भगवान करे ठीक हो जाएं, काश ये वापस आ जाए या आपके कम्युनिकेशन में चीज़ें ठीक हो जाएं। आप दिल से इनको मैनिफेस्ट भी करोगे, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये हो नहीं रहा है, यूनियन में आप लोग इस मंथ आ नहीं रहे हो। विद हीरोपंथ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव या माइंड गेम्स खेल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि विक्टिम आप हो, गलत आपके साथ हुआ है, बट सामने वाला या सामने वाली ऐसे दिखाएंगे कि जैसे गलत उनके साथ हुआ है, गलती आपने कोई करी है, हर्ट आपको किया गया है, ऐसा आपको फील कराया जाएगा। यू विल फील लॉस, यू विल फील लोनली, लगेगा कि बहुत अनफेयर किया गया आपके साथ। तो यूनियन की पॉसिबिलिटी इस मंथ नहीं है। इस मंथ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ट्रेडिशनल वैल्यू, सोसाइटी, फैमिली या अपनी मैरिज, इन सब में फोकस करेंगे, आपको वैल्यू नहीं करेंगे। और ये चीज़ आप फील करेंगे कि यार मेरे को डिसअपॉइंट किया गया। हो सकता है आप मैरिड हैं तो आप अपनी मैरिज की वजह से बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, तो देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटीज़ कि योर फीलिंग कि यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये मेरे साथ होगा। ठीक है, ओवरऑल एडवाइस क्या है यूनिवर्स सिंह राशि वालों के लिए मुझे बताएं अप्रैल मंथ के लिए। सो ओवरऑल एडवाइस ये है कि इट्स अ हाई टाइम कि आपको न्यू बिगनिंग के लिए स्टार्ट करना है और खुद को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, थोड़ा कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। यू नीड टू पुश योर सेल्फ हार्ड, थोड़ा सा उठो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। यू कांट बी लेजी, आप ऐसे लेजी नहीं रह सकते कि चलो नहीं ऐसे नहीं, ये नहीं, आप एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते, आप ऐसे लेजी नहीं हो सकते, आप ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते। यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी पॉजिटिव। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा पुश करो, अपने आप को एक कंफर्ट जोन में मत रखो। ठीक है, इट्स हाई टाइम फॉर योर न्यू बिगनिंग। आप न्यू बिगनिंग के लिए खुद ट्राई करो, ऐसे बैठे बैठे बात नहीं बनेगी। ठीक है, आपको एक्सेप्टेंस लेना होगा कि जो हुआ हुआ, अब आगे बढ़ना है। ठीक है, इट्स सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा मैंने कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं जल्दी अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।